जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तों। आज सुबह के रामायण पाठ में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं रामचरितमानस बालकांड के 261वें सोरठे के हिंदी अनुवाद से। शिवजी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन पहले ऊपर आया है। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिवजी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सुत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातक की स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली। उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे।
समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुंदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली बखान रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रही हैं। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। जय श्री राम। मेरे प्यारे भक्तों, आज सुबह के रामायण पाठ को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। मिलते हैं शाम के रामायण पाठ में। तब तक के लिए आप सभी को जय जय सिया राम।